श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण जगो नारायण श्रीमन नारायण जगो नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगार संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णांग्र सद्भक्तम विश्वक्सेन मुनिं भजे कासायम यज्ञ सूत्रम शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भारे यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डौ संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रीयशी संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय नित्य शांति से नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि से नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण मानवा काशी की पावन भूमि से चलकर माइक का हारण का टेबल कम करो। काशी की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी जी मुक्तिनाथ जी द्वारा आप कथा श्रवण कर रहे थे। पावन भूमि पर आज से पावन कथा को मैं निवेदन करूंगा। मुक्तिनाथ स्वामी जी महाराज से पहले वृंदावन की पावन भूमि से चलकर आए हुए कैमूर की पावन संस्कृति ओज तेज को पल्वित करने के लिए संकल्पित विष्णु कांताचार्य जी महाराज द्वारा कथा श्रवण किए होंगे। मेरे बाद काशी की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु स्वामी मारुति किंकर जी महाराज द्वारा आप कथा श्रवण करेंगे। अल्प समय में आज
परिचय का समय है। बिन जान न होखे प्रीति, जब तक किसी को जाना नहीं जाता है तब तक उसके प्रति हमारा स्नेह नहीं होता है। इसलिए वेदांत दर्शन में, उपनिषद में कहा गया है अथातो धर्म जिज्ञासा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। पहले जिज्ञासा की बात होती है, आज की बात तो अलग है। हम कुछ नहीं जाने और ब्रह्म की जिज्ञासा में प्रवृत्त हो जाते हैं। बिना धर्म की जिज्ञासा को जाने ब्रह्म की जिज्ञासा जीवन भर अधूरी रह जाती है। इसलिए पहले धर्म की जिज्ञासा होनी चाहिए। धर्म की जिज्ञासा अगर हमारे पास हो जाती है तो ब्रह्म की जिज्ञासा उसका पूरक है, उसी में समाहित हो जाता है। अलग से ब्रह्म की जिज्ञासा जानने का कोई मतलब नहीं होता है। धर्मो वही वही और ब्रह्मो वही धर्म। जैसे विष्णु वही धर्म, अधर्म वही विष्णु, दोनों में अलग नहीं है। साक्षात भगवान कई विष्णु हैं तो धर्म उनका स्वरूप है। जैसे आपने भारत के नक्शा पढ़ा होगा, देखा होगा, कहीं भारत माता का स्वरूप भी आपने देखा होगा। भारत माता कहीं आकार स्वरूप है तो भारत का नक्शा जो है वो भी भारत का ही स्वरूप है। तो 3.5 अक्षर का शब्द जो भी भारत का ही सूचक है, किसी को अलग नहीं किया जा सकता है। 3.5 अक्षर के भारत का भी वही अर्थ होता है, उतना ही मतलब होता है जितने भारत के पूरी नक्शा का होता है और भारत माता के जैसा स्वरूप होता है। धर्म में, वेद में, ईश्वर में बहुत होता है। अंतर तब तक है जब तक हम धर्म को, वेद को रीतंबरा बोधि से समझ नहीं पाते। इसलिए जीवन में वेदांत दर्शन उपनिषद कहता है अथातो धर्म जिज्ञासा, धर्म की जिज्ञासा होनी चाहिए। प्रश्न यहां होता है कि धर्म किसे कहते हैं, धर्म का मतलब क्या होता है। व्यवहारिक रूप में शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाना भी धर्म है, काली जी के मंदिर में जाकर के उनको पूजा करना भी धर्म है, समय पर सूर्य नारायण और सूर्य देव के पूजन करना भी धर्म है। हनुमान जी, गणेश जी, महावीर जी और जो देवी देवता हैं उनके प्रति भी हमारी भाव होना धर्म है। जो भी कर्म करने से, जो भी व्यवहार करने से, करते समय, करने के बाद और करने से पहले भीतर हमारे आनंद की तरंगें, शांति की तरंगें, प्रेम की तरंगें प्रकट होती हो, उसका नाम धर्म है। जिसको करने से पहले, करते समय और करने के बाद हमें उद्विग्नता प्राप्त होती हो, वह अधर्म है। सीधी सीधी बात है। बाकी तो धर्म की व्याख्या निवेदन किया ही जाएगा। ऐसे एकाक्षरी कोश के अनुसार धर्म को परिभाषित किया जाए तो धर्म में 2 अक्षर है। धर्म का मतलब जिसको धरने से, जिसको पकड़ने से, जिसको मानने से, जिसको सुनने से, जिसको समझने से, जिनको स्वीकार करने से हम गिर चुके हैं, हम गिर रहे हैं, हम गिरने वाले हैं, उससे जो रक्षा करे उसी का नाम धर्म है। हम गिर चुके हैं, हम गिर रहे हैं, हम गिरने वाले हैं, जिनको धर करके, पकड़ करके, मान करके हमारा गिरने की स्थिति वहीं पर रुक जाए, उसी का नाम धर्म है। जैसे कोई व्यक्ति का खान पान बिगड़ा हुआ है, रहन सहन बिगड़ा हुआ है, उठन बैठन बिगड़ा हुआ हो, बोल चाल बिगड़ा हुआ हो, और किसी के संगत होने के बाद उसका खान पान, रहन सहन, उठन बैठन, बोल चाल में सुधार हो जा रहा हो तो सही माने में उसी का नाम धर्म है। मंदिर में जाना ही चाहिए। अभी मैं सुन रहा था, विष्णुकांताचार्य जी भागवत कथा सुना रहे थे, मैं भी सुन रहा था, रहते तो बड़ बैठकर सुनते रहते हैं। मैं सुन रहा था
देखिए, समाधान हमेशा मैं कहता था, समाधान मंदिर नहीं है, समाधान तीर्थ व्रत नहीं है, समाधान यज्ञदान नहीं है, ये समाधान की प्रक्रिया है। गाड़ी, बस, साइकिल, मोटरसाइकिल, रोड, ट्रेन, जहाज, हेलीकॉप्टर, ये जाने की हमारी प्रक्रियाएं हो सकती है, साधन हो सकते हैं, लेकिन बैठना तो हमको पड़ेगा उन साधनों पर, और साधनों पर केवल बैठने से नहीं होगा। अब जाना है आपको वाराणसी, निकल जाए गोरखपुर की तरफ, तो आपकी यात्रा का लक्ष्य पूरा होगा? नहीं होगा। यात्रा भी होनी चाहिए, बस पर भी बैठना है, गाड़ी पर बैठना है, जो साधन पर बैठना है, लेकिन जो हमारा मुकाम है, जो हमारा लक्ष्य है, उसी गाड़ी पर बैठेंगे तब होगा। और समय का भी महत्व होता है। इसलिए आचार्य का एक लक्षण बताया गया है, नारद परिव्राज को उपनिषद के अनुसार और आद्वैत तारकोपनिषद के अनुसार, दोनों उपनिषद में आचार्य का एक लक्षण बताया गया है। तो आचार्य सब अपने आप हो जाता है, लेकिन आचार्य का लक्षण बताया गया आद्वैत तारकोपनिषद। सीधम सबसे पहले आचार्य सिद्ध होना चाहिए। क्या चीज का सिद्धि? लौंग लाची का। महाराज हाथ खोलते हैं लौंग हो जाता है, लालची हो जाता है, तो इतना ही सिद्धि है? अरे भाई, इसके लिए कितनी बड़ी सिद्धि, क्या मतलब होता है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज कभी कभी कथा सुनाया करते थे। एक बार एक गंगा किनारे काशी में घूम रहे थे, एक संत तंत्र मंत्र द्वारा लौंग लाची बरसाने का काम, किशमिश खाली बरसाने का। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, साल भर, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष हमने साधना किया, काहे के लिए? अब 100 ग्राम किशमिश के लिए। एक दिन मजदूरी करेंगे हम तो 300 रुपया कम से कम मिलेगा, 350 रुपया मिलेगा, 1 किलो किशमिश मिल जाएगा। और साल भर 2 वर्ष का समय हमने बिता दिया एक 50 ग्राम लौंग और 50 ग्राम लाची और 100 ग्राम किशमिश के लिए। ये क्या मतलब होता है साधना? इस जीवन को व्यर्थ बिताने से क्या फायदा है? देखिए, वो सिद्धि के लिए हमें करना नहीं पड़ेगा। बड़े बड़े संत जो होते हैं, परमात्मा की स्थिति में रहते हैं, तो उनके पास सिद्धि करनी नहीं पड़ती है, सिद्धि आ जाती है। आपने सुना होगा, अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता, असबर दीन ही जानकी माता। हनुमान जी महाराज ने सिद्धि किया नहीं, बल्कि सिद्धि मिल गया, सिद्धि मिल गया। इसलिए हमारी मौलिकता, नैतिकता होती है कि हम सीधे का मतलब क्या होता है? जिस विचार से, जिस कर्म से, जिस आचरण से सत्य और सत्यमय जो ईश्वर है, उनकी सत्ता है, उनकी संस्कृति है, उनके प्रति हमारा स्थिति होना, ये क्या है? सिद्धि है। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जैसे रखो नाथ वैसे रहूंगा, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। हम और आप करने वाले कौन है जी? बैठे हैं यहां से स्विच दबा देगा, यही रह जाएगा। करने वाला तो है। इसलिए सीधम हमारी सिद्धि जो होनी चाहिए, हमारी साधना जो होनी चाहिए, हमारी दिनचर्या जो होनी चाहिए, हमारा कर्तव्य जो होना चाहिए, हमारा कर्म जो होना चाहिए, हमारा आचरण जो होना चाहिए, हमारा व्यवहार जो होना चाहिए, राष्ट्र में, समाज में, संस्कृति में, वेद में, परमात्मा में, ईश्वर में, भगवत में होना चाहिए, शास्त्र में होना चाहिए। इसी का नाम क्या है? सिद्धम। सत्य संप्रदाय, संप्रदाय भी होना चाहिए, और उसमें सत्य संप्रदाय। संप्रदाय किसे कहा जाता है? इसको हम लोग परंपरा कहते हैं, परंपरा कहते हैं। हम लोग भी कभी कभी सुनाते हैं, भाई हमारी सृष्टि परंपरा कब से है? भगवान श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, या ब्रह्मा से अत्रि, ब्रह्मा से और ऐसे मरीचि से कश्यप इत्यादि आते हैं। परंपरा का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। हमारे आल बंदार स्तोत्र में, आल बंदार स्तोत्र
कार कहते हैं कि पितामहम नाथ मुनि विलोक्य, ये परंपरा की बात होती है। आज भी हम लोग जब कथा शुरू करते हैं तो कहते हैं कि लक्ष्मी नाथ समारंभा। ये कब से हमारी परंपरा है? जब से लक्ष्मीनाथ। लक्ष्मीनाथ कब से है? जब से सृष्टि है। सृष्टि कब से है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले। हमेशा मैं कहता हूं किसी के प्रति कोई हमारा ऑब्जेक्शन नहीं है। नो ऑब्जेक्शन नो कमेंट। किसी पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी पर कोई कमेंट नहीं है। लेकिन एक बात हमेशा मैं कहता हूं, दुनिया में जो भी है वह सब पंथ हो सकता है, मजहब हो सकता है, दर्शन हो सकता है, धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो एक वैदिक परंपरा है, चाहे वह हो, चाहे वह बौद्ध दर्शन हो, चाहे वह जैन दर्शन हो, चाहे वह सिख दर्शन हो। वह मजहब हो सकता है, वह पंथ हो सकता है, वह दर्शन हो सकता है, वह विचार हो सकता है, वह धर्म नहीं हो सकता है। धर्म का मतलब क्या होता है और मजहब का मतलब क्या होता है? अलग अलग कालखंड में, अलग अलग समय में कुछ महानुभाव महापुरुष सज्जन इस संसार में आते हैं और पहले की जो रीतियां हैं, रिवाज हैं, शास्त्र हैं, संस्कृति है, दिनचर्या है, उनके प्रति उन पर थिंकिंग करते हैं, उन पर विचार करते हैं और विचार करने के बाद उस कालखंड के लोगों के अनुसार कैसे दिनचर्या जीने का जो उन्हें प्रेरणा प्राप्त होता है, उस प्रेरणा को जो वह किताब के रूप में या संदेश उपदेश के रूप में लिखते हैं, वह मजहब होता है, वह दर्शन होता है, वह विचार होता है। धर्म क्या होता है? जब से सृष्टि है तब से धर्म है। जिसमें सृष्टि होती है उसी समय होता है। मजहब समय समय से आते रहते हैं और मजहब होते रहते हैं, लेकिन सृष्टि के प्रारंभ में जो चीज होता है वह धर्म होता है। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन ने पूछा था, भगवान ने जब अर्जुन से कहा, अर्जुन मैं तुमको जो उपदेश अभी दे रहा हूं, यह उपदेश एक समय मैंने सूर्य को भी दिया था और मनु जी महाराज को भी दिया था। कुछ समय के लिए तो अर्जुन हैरान हो गए, महाराज रहने दीजिए, अभी नटखट आपका, अच्छा बैठ जाने पड़े, छोड़ बैठ जाइए। महाराज क्या बात करते हैं आप? हमारे आपसे मंदिर है, कुछ इस उम्र का कम बेसी का अंतर होगा, एक साथ खाए, एक साथ खेले, एक साथ रहे और कहते हैं कि हमने मनु को उपदेश दिया था। क्या बात है महाराज, थोड़ा नटखट चंचल भाषा तो छोड़ दीजिए। नहीं नहीं अर्जुन, ऐसी बात नहीं है। देखो हम और तुम ये दोनों आदमी बहुत बार जन्म लेते हैं, बहुत बार इस संसार में आते हैं, अंतर इतना ही है, तुम जीव हो, अपने जन्म का मृत्यु का कारण नहीं जानते हो और मैं ईश्वर होने के कारण मैं अपने आने जाने का कारण जानता हूं। अच्छा महाराज ये बात है, हाँ तो मैं जब था उस समय तो मैंने सूर्य पुत्र मनु को उपदेश दिया था। अच्छा महाराज क्या आपने उपदेश दिया था, कैसे उपदेश दिया था? तो भगवान श्री कृष्ण इतना नहीं अर्जुन जानो, सहजज्ञ प्रजा श्रेष्ठा, कब से जग है? जब से सृष्टि है। और सृष्टि कब से है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले की है। आप लोग को याद रखना चाहिए, दूसरे की बात आप याद रखते हैं, अपनी बात नहीं याद रखते हैं। कितनी पुरानी आपकी संस्कृति है, इसको भूलिए मत। 50,000 करोड़ वर्ष पहले की हमारी वैदिक परंपरा है और दुनिया में कोई ऐसी परंपरा नहीं है जो इतना पुराना है। अब होने की कोई बात नहीं है। आप हमसे पूछ सकते हैं, महात्मा जी आपके पास कोई प्रमाण है? हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। शास्त्र के प्रमाण को मैं आपको याद दिलाऊंगा। मेरा प्रमाण क्या हो सकता है? मेरा कोई मौलिक विचार ही नहीं हो सकता है, मेरा मौलिक कोई प्रमाण हो ही नहीं सकता है। जब शास्त्र पुराने हैं मैं अपना प्रमाण क्या दे पाऊंगा? उस बात को मैं याद दिलाऊंगा आपको। तो आप जोड़ लीजिए, आपके पास मोबाइल होगा, मैं बता रहा हूं उससे अधिक हो रहा है कम हो रहा है, हमेशा मैं बताता हूं। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की बताई गई है। 4,32,000 वर्ष में एक का गुणा करने पर कलयुग की आयु होती है।
4,32,000 वर्ष में 2 का गुणा करने पर द्वापर युग की आयु होती है। 4,32,000 वर्ष में 3 का गुणा करने पर त्रेता युग की आयु होती है। 4,32,000 वर्ष में 4 का गुणा करने पर सतयुग की आयु होती है। और चारों युगों की आयु को जोड़ दिया जाता है, एक चतुर्युगी हो जाता है। चारों युगों को 71 बार बीतने में जितना समय लगता है, एक मनु का शासन काल होता है। और ऐसे 14 को मनु का शासन जितना बीतता है, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उस दिन से, उस आयु से ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीते हैं। उन्हें एक बार जानिए, 4,32,000 वर्ष में, मोबाइल पर जुड़िएगा, 4,32,000 वर्ष में 1 का गुणा कीजिएगा, 4,32,000 वर्ष में 2 का गुणा कीजिएगा, 4,32,000 वर्ष में 3 का गुणा कीजिएगा, 4,32,000 वर्ष में 4 का गुणा कीजिएगा, और चारों का जोग जो आ जाएगा, एक चतुर्युगी हो गया। एक चतुर्युगी हो गया तो जितना जोग आएगा उसमें 71 का गुणा कर दीजिएगा, और 71 के गुणा करने के बाद उन्हें उसमें 14 का गुणा कर दीजिएगा। वो जितना दिन होगा बढ़ जाएगा, वो जितना होगा वो क्या होगा, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उस आयु से ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीते हैं। अभी ब्रह्मा जी का आधा आयु बीता हुआ है। हमारे ब्राह्मण देवता लोग जब संकल्प कराते हैं तो क्या कहते हैं, दीपरार्ध, अर्थात ब्रह्मा जी का जितना आयु है उस आयु का आधा अभी बीता हुआ है। आज से लगभग 2010 में मैं गया था कलकत्ता हावड़ा में। एक पत्रकार महोदय जी ने हमसे पूछा था कि महात्मा जी, उसे बहुत बड़ा होड़ चल रहा था, कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था, कोई गा रहा था, कोई खा रहा था। कोई कहता तो दुनिया रहेगी नहीं, तो जो खाना है खा लो, जो पहनना है पहन लो। कुछ लोग रो रहे थे, अब सबको छोड़कर जाना पड़ेगा। बहुत वो वैज्ञानिकों द्वारा, विदेश के वैज्ञानिकों द्वारा प्रचार किया गया था, अब दुनिया नहीं बचेगी, सारा ग्रह सब आपस में टकरा करके दुनिया समाप्त हो जाएगी। एक पत्रकार महोदय जी ने हमसे पूछा कि महात्मा जी आपका क्या विचार इस पर है। हमने कहा देखिए, हमारा वैदिक दर्शन कहता है कभी महाप्रलय नहीं होगा। प्रलय तो होते रहता है। 4 प्रकार के प्रलय बताए गए, एक नित्य प्रलय बताया गया है, एक नैमित्तिक प्रलय बताया गया है, एक आध्यात्मिक प्रलय बताया गया है, एक प्रलय बताया गया है, एक महाप्रलय बताया गया है। तो महाप्रलय अभी नहीं होगा, प्रलय होते रहता है। अरे कहीं भूकंप हो रहा है, कहीं तूफान हो रहा है, कहीं आंधी हो रहा है, कहीं ठंडा हो रहा है, कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, ये तो होते रहेंगे, लेकिन महाप्रलय नहीं होगा। महाप्रलय भी नहीं होगा। अभी कल की अवतार हुआ नहीं, ब्रह्मा जी का भी आधा आयु बीता हुआ है, कैसे महाप्रलय हो जाएगा। ब्रह्मा जी की पूरी आयु जब समाप्त हो जाती है और पूरी आयु को पूरा करने के बाद ब्रह्मा जी जब थोड़ी सी सैन्य की मुद्रा में होते हैं, उसी समय महाप्रलय हो जाता है। प्रलय में देवी देवता, साधक, संत, महात्मा, चिरंजीवी लोग रहते हैं, लेकिन महाप्रलय जब होता है तो कोई नहीं बचता है। बट सपत्रमो फुट शयानमो, उसमें कोई नहीं बचता है। एकमात्र भगवान ओम दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा ने, एकमात्र जीव देव वह नारायण ही बनते हैं। आप पूछिए महात्मा ये दुनिया कहाँ चली जाती है। इतना विशाल काय विस्तार में ये दुनिया है, महाप्रलय में कहाँ चली जाती है। कभी आपने मोबाइल देखा होगा, आप टेलीविजन में देखते हैं, कंप्यूटर में देखते हैं, कितना सुंदर लंबा चौड़ा पिक्चर होता है। कहीं पहाड़, कहीं पर्वत, कहीं कुछ, कहीं जल, कहीं झरने, कहीं नदी होते हैं। और जब ही आपने मोबाइल में यूज कर दिया तो कहाँ चला जाता है, कहाँ चला जाता है, कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, कुछ नहीं रह जाता है। वही बात है, जब महाप्रलय होता है तो सारी दुनिया ही हो जाती है, भगवान में जाकर के लय हो जाती है। लव निमेश परिमाण जुगा वर्ष कोटि सतचंड अभजसिन रे मन राम को अकाल जासु को। महाप्रलय में कोई नहीं बचता है। प्रलय में तो चिरंजीवी लोग, देवता लोग, सब लोग रहते हैं। तो मैंने कहा कि महाप्रलय नहीं होगा। देखिए बीच में एक बार और चारों तरफ हला गुला मचा हुआ था। हमसे पूछा महात्मा जी टकरा रहा है। हमने कहा सही बताइए, दोनों तरफ से 2 आदमी आ रहे हैं, कहीं आकर लड़िए जाएंगे,
साइड से निकल भी सकता है, एक पीछे लौट भी सकता है, कोई जरूरी कि आएगा तो लड़िए जाए ग्रह, यही होगा। देखिए एक उधर चला गया, एक उधर चला गया। अरे भाई जो आपका बस की चीज नहीं है उस पर क्यों बहुत बड़ा अपना माथा लगाते हैं? आप एक अनुमान कर सकते हैं, अनुमान द्वारा ही कुछ कर सकते हैं। हर चीजों को हम अपने ही द्वारा तय कर लेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ब्रह्मा जी का भी आधा समय बीता हुआ है, आधा समय अभी बाकी है। महाप्रलय और कल की अवतार तो तब होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी लिखा हुआ है, रामचरितमानस में मानसकार ने भी भागवत की छाया लेकर के साधक थे। आज से 50 वर्ष 40 वर्ष पहले लग पाते थे। ये सब ज्योतिष शास्त्र सब खाने कमाने वाले का धंधा लोग आता था। कुछ जो नास्तिक विचार दर्शन के थे, ये सब तंत्र मंत्र विद्या, पूजा पाठ सब ये सब खाने कमाने वाले। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा होना ठीक नहीं होना, आप सर्दी खांसी की दवा खाते हैं और सर्दी खांसी ठीक नहीं होता है, दवा फैक्ट्री सब सब खराब है। अरे भाई हमारे पास ऐसा वायरस है जो दवा नहीं सही कर पाया, इसका तो दवा कंपनी को आप नहीं चुनौती दे सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर की दवा भी बनती है, 2 नंबर के डॉक्टर द्वारा दवा दे भी दिया जाता है, इसको भी हम नकार नहीं सकते हैं। लेकिन सबकी सब दवा पर हम चुनौती नहीं दे देंगे। चाहे वो हम महामृत्युंजय रुद्राभिषेक ठीक हम सब कुछ कराते हैं और हमें नहीं भी लाभ हो रहा है, फायदा हो रहा है, तभी हम चुनौती नहीं दे सकते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि ये चुनौती का विषय नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता, अब तो मान जाएंगे ना, आज से 1 वर्ष पहले क्या क्लाइमेट था, तुरंत सर्च कीजिए मोबाइल पर, देख लेते हैं। आज क्या है, तुरंत आपने देख लिया। आज के 1 सप्ताह के बाद क्या होने वाला है, तुरंत देख लेते हैं। यही तो ज्योतिष है, यही तो ज्योतिष है। आज मान गए ना, उसमें नहीं मानते थे लोग, इसलिए नकारा नहीं जा सकता है, कभी नकारा नहीं जा सकता है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि महर्षि वेदव्यास महाराज से पहले इस दुनिया में जो भी शास्त्र थे, इतिहास थे, पुराण थे, सब वाचिक रूप में थे, कहने और सुनने के रूप में थे। ये हमारा वैदिक परंपरा इतनी पुरानी है, इतनी पुरानी है, इसी से और इसी में से 4000 इसमें पंथ चल रहा है। पूरी दुनिया में 4000 मजहब पंथ चल रहे हैं और रोज 1-2 दिन पर अभी सब निकल रहा है। अभी 6000 वर्ष लगभग कलयुग बीते हो रहा है और 4000 मजहब चल रहे हैं। तो और दुनिया में जो हो सकता है वो मजहब हो सकता है, पंथ हो सकता है, विचार हो सकता है, दर्शन हो सकता है, धर्म नहीं हो सकता है। क्यों कि धर्म सृष्टि के प्रारंभ में होता है। कानून के कुछ आर्टिकल को संशोधन किए जा सकते हैं, कुछ आर्टिकल को बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन पूरे के पूरे रोज कानून नहीं लिखे जाते हैं। याद रखिएगा, जिसमें हमारा देश स्वतंत्र हुआ, महानुभावों द्वारा मिलकर के विचार करके और एक कैसे समाज को, राष्ट्र को, देश को चलाया जाएगा, सभी प्रकार के पैटर्नों पर विचार करके, आर्टिकल पर विचार करके जो बनाया गया एक विचार दर्शन वह कर्म है। तो रोज कानून नहीं लिखा जाता है, कानून कुछ आर्टिकल को संशोधन किए जा सकते हैं, कुछ जोड़े जा सकते हैं, लेकिन कानून रोज नहीं लिखा जा सकता है, रोज नहीं बनाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से धर्म रोज नहीं होता है। जो नया कोई विचारक आया और कहीं विचार को कुछ दिन पहले सुने थे ना, पकौड़ी समोसा खिलाने वाला भी पंथ चला दिया था, कोई रुमाल बांटने वाला भी धर्म चला दिया था। ये कोई धर्म होता है जी? ये क्या मतलब होता है? धर्म का मतलब ये नहीं होता है। धर्म का मतलब क्या होता है? घीयते पतने इति धर्म, घीयते पतने इति धर्म। हम गिर चुके हैं, हम गिर रहे हैं, हम गिरने वाले हैं, जिनको धरने से, पकड़ने से, सुनने से, मानने से, समझने से हम उतने पर बच जाएं, उसी का नाम क्या है? धर्म है। हमेशा मैं उदाहरण देता हूं, वाल्मीकि जी हट चुके थे, मार्गों से भटक चुके थे, सप्तऋषियों की कृपा को प्राप्त किया, उनके चरणों को प्राप्त किया, उनके शरणों को प्राप्त किया और वाल्मीकि जी बन गए।
अंगुलीवाल डाकू बहुत बड़ा अपराधी था, गौतम बुद्ध के चरणों को पकड़ लिया, हमेशा हमेशा के लिए अपने गलत कर्मों को त्याग दिया, अहिंसा व्रत का पुजारी बन गया। इसका नाम धर्म होता है। धर्म का मतलब ही नहीं, आजकल कुछ लोग कहते महाराज जी ऐसा मंत्र दे दीजिए जो करते हो छूटे नहीं और हम अपने आप में चेला भी बन जाए, यही धर्म का मतलब होता है। नहीं नहीं, बुरी आदत सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। भजन का सबसे श्रेष्ठ क्या है? बुरी आदत सुधार लो। हमारे जीवन में जो भी दिनचर्याएं, व्यवहार, आचरण कहीं भटकाव और चंचल करने वाले हो समाज के लिए और हमारे लिए, उसको त्यागिए, संयम कीजिए और अच्छी आचरण, अच्छे कर्मों को अपने जीवन के आचरण में उतारिए। यही जीवन का भजन है, यही भजन है। ऐसे अगर करते हैं तो हर व्यवहार ही हमारी साधना हो जाती है, हर कर्म भी हमारा उपासना हो जाता है और हर हमारे जीवन की दिनचर्या ही वो हमारी साधना हो जाती है। ये मैं नहीं कह रहा, श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण के श्री पिता श्री वसुदेव जी ने नारद जी से पूछा था, हे देवर्षि नारद जी, मानव धर्म क्या है, गृहस्थ धर्म क्या है? हम घर परिवार, पत्नी, बाल बच्चों के साथ रहते हुए, खेती व्यापार नौकरी करते हुए, अध्ययन अध्यापन करते हुए भी अगर अपना मंगल चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो क्या हमें करना चाहिए? देवर्षि नारद जी ने कहा कि केवल जंगल में जाने से ही, अगर कहीं या जंगल में रहने से ही हमें आत्म तत्व और आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती, तो जितने दस्यु अपराधी जंगल में ही रहते हैं, गुफा में ही रहते हैं। क्या मतलब होता है? हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य अगर ठीक नहीं है, चाहे हम जंगल में रहें या गुफा में रहें, कोई मतलब नहीं है। एक मछुआरा जो है रात में या दिन भर पूस और माघ में नौका पर और नदी में ही रहता है, तो क्या वो तपस्वी कहलाएगा? तपस्वी हो जाएगा? नहीं नहीं, तपस्वी नहीं होगा, क्योंकि उसका उद्देश्य ठीक नहीं है, उसको हिंसा में उद्देश्य है। अगर हमारा उद्देश्य और लक्ष्य ठीक है, हम घर गृहस्थी, परिवार, पत्नी, बाल बच्चों के साथ रह करके भी हम उसी पद के अधिकारी हैं जिस पद को बड़े बड़े साधक बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहुंच करके प्राप्त करते हैं। उपनिषद की कथा, विदेह राज जनक जी का नाम आपने सुना होगा। विदेह राज जनक जी तो अपने आप में आत्मज्ञानी है। श्रीमद् भगवद गीता में गीताचार्य महर्षि वेदव्यास जी को, गीताचार्य महर्षि वेदव्यास जी हैं, आप पूछे कैसे कैसे? इसीलिए मैंने कहा कि जब महाभारत की रचना व्यास जी ने किया है और महाभारत में श्रीमद् भगवद गीता है, महाभारत में ही विष्णु सहस्त्र नाम है, महाभारत में ही पांडव गीता है, महाभारत में ही हंस गीता है, महाभारत में ही भिक्षु गीता है, ये सब महाभारत में ही है। भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया हो तो ठीक है, उसमें महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने लिखा है, क्या लिखा कि कर्मणैव संसीदित मां सीता जनकाव्य। कर्म योगियों में अगर किसी का अग्रगण्य नाम किसी का आता है तो हमारे विदेह राज जनक जी का नाम आता है। ऐसे विदेह राज जनक जी को आत्मज्ञानी कहा गया। आत्मज्ञानी का मतलब कभी भी विदेह राज जी ने दंड कमंडल नहीं लिया, बाल बच्चे परिवार को छोड़ा नहीं, लेकिन कहीं ज्ञानियों की बात आती है तो सबसे श्रेष्ठ आ गया है। अरे इतना ही नहीं, अर्जुन ने जब पूछा प्रभु सन्यास क्या है, गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछे प्रभु सन्यास किसे कहा जाता है? आज का तो सन्यास नहीं हो गया, हालांकि कोई ऐसा हो तो नाराज मत होगा हमारे से, मैं किसी को कष्ट पहुंचाने नहीं आया। आज का सन्यास क्या है? जो मानसकार ने कह दिया है, घर द्वार परिवार पत्नी बाल बच्चे खेत बाजार उपद्रव करके सब ताप गए, घर द्वार ताप गया, ताप तो समझते हैं आप लोग, खा पी करके सब बर्बाद कर दिया, दुनिया का सारा उपद्रव किया। अब बाद में सब दाढ़ी मूछ बढ़ाकर चिमटा लेकर कपड़ा लाल पहन करके जैसे कर रहा था। अरे क्या करो भाई, ये सन्यासी हो जाओगे। वो व्यक्ति को जल्दी ठीक नहीं होगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा, तूने विवाह किया, विवाह करके बाल बच्चों के अपने पैरों पर खड़ा होने की व्यवस्था नहीं किया, अपनी कन्याओं का विवाह नहीं किया,
दंड कमंडल लेकर के या चिमटा लेकर कमंडल लेकर घूमोगे तो सन्यासी बन जाओगे। पहले जो आपने अधिकार प्राप्त किया उसको पूरा कीजिए, अब बाद में उत्कट वैराग हो तब आगे की स्थिति कीजिए। ये नहीं कि आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके और परिवार कहीं भटक रहा, शिक्षा का अभाव में, दवा का अभाव में, संस्कार का अभाव में, व्यवहार का अभाव में आप घूम घूम करके इसी तरह से कर रहे, क्या मतलब होता है? मानसकार ने कहा है बहुत मैं नहीं कहूंगा, ऐसा नहीं होना। संन्यास का मतलब क्या होता है? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन काम्यानाम कर्मणानाम न्यासः संन्यासः कवयो विदु। कर्म तो करना है, लेकिन कर्म के फल को त्याग करके और उस कर्म को करना है, ये क्या है? संन्यास। काम्यानाम कर्मणानाम न्यासः संन्यासः कवयो विदु। कर्म करते हुए कर्म के फल का त्याग करना, इसी का नाम क्या है? संन्यास है। एक उदाहरण देते हैं। आपके बेटा है, नाती है, पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, घर द्वार मकान दलान खूब सुंदर बना दीजिए, गाड़ी घोड़ा व्यवस्था कर दीजिए, उनको पढ़ाई लिखाई नौकरी की व्यवस्था कर दीजिए। ये संन्यास है। कब? जब वो करने के बाद करते समय ये मन में भावना न हो कि सुंदर घर बनाए हैं तो बुढ़ापा में रहने के लिए हमारा काम देगा। बेटा को पढ़ाकर डॉक्टर इंजीनियर मास्टर बना दिए हैं तो बेटा बुढ़ापा में सेवा करेगा। ये भावना को त्याग करके अगर बेटा परिवार को हम बढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं, पिलाते हैं, बड़े करते हैं, घर द्वार दलान बनाते हैं, तो अभी संन्यास है। कर्म तो करना है, लेकिन जो कर्म कर रहे हैं उस वस्तु से रिवेट और रिटर्निंग की कामना नहीं करना, इसी का नाम क्या है? संन्यास। ऐसा अगर हम करते हैं तो घर की हस्ती में रह करके भी हम सन्यासी हैं। मैं नहीं कहता हूं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन तुम सन्यासी हो। हाथ जोड़ लिया अर्जुन, प्रभु ऐसा मत कीजिए, कुछ समय के लिए तो आपने हमको सन्यासी बना दिया था, उसकी आपकी आज्ञा से मैं सही में सन्यासी था नहीं, लेकिन सन्यासी बन गया। मालूम है ना आपको, श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है क्या चीज? भगवान अर्जुन बहुत बड़े विज्ञ हैं धनुर्विद्या में और भी निपुण है, नीतिज्ञ है, परंतु भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी की इच्छा थी कि मैं अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ। थोड़ा सा विवाद चल गया, समस्याएं हो गई, बड़े भाई हैं, आज्ञा कैसे उल्लंघन किया गया। भगवान ने एक उपक्रम बताया, एक उपाय बताया। देखिए हमारा भारतीय दर्शन उपाय पर टिका हुआ है। उपाय आज पंडाल जो है उपाय पर टिका हुआ है। बांस गाड़ दिया गया, कपड़ा बांध दिया गया, रस्सी पे दिया गया, काटी ठोक, यही उपाय है। ऐसे बांस को रख दिया जाए कपड़ा को तो पंडाल बनेगा? ये दुनिया उपाय पर टिकी हुई है। ब्रह्मा जी को यही उपाय सृष्टि के प्रारंभ में जब ज्ञान नहीं था तो बहुत दिनों तक ब्रह्मा बैठे रहे, क्या करें? मटेरियल तो था, आकाश तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, सब कुछ था, लेकिन ब्रह्मा जी सृष्टि नहीं कर पा रहे थे। सृष्टि नहीं, अरे भाई ईटा हो, सीमेंट हो, बालू हो, गिट्टी हो, ये सब कुछ हो, अगर कहीं इंजीनियर नहीं हो, राजमिस्त्री नहीं हो और बनाने का जुगाड़ नहीं तो मकान बन जाएगा? ईटा सीमेंट बालू सीमेंट से नहीं बनेगा। ब्रह्मा जी बहुत दिनों तक क्या करें? आगे आकाशवाणी हुई, पितामह जी उपक्रम कीजिए, उपाय कीजिए। और उपाय जब तक साधना नहीं करेंगे, जब तक चिंतन नहीं करेंगे, जब तक निध्यासन नहीं करेंगे, तब तक उपाय का ज्ञान नहीं होगा। वही ब्रह्मा जी को आवाज आई तो तब तक, और वही तब सब वही उन्हें साधना मान करके और बाद में उपाय जाना, और तब ये दुनिया की रचना की, दुनिया की रचना की। भगवान ने उपाय बता दिया, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को, अर्जुन सुनो, हमारी इच्छा है कि मेरी बहन सुभद्रा का विवाह तुम्हारे साथ हो। भैया बलराम जी की इच्छा नहीं है कि सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ होना चाहिए, उनकी इच्छा है दुर्योधन से होने के लिए। दुर्योधन एक तक है भी और बलराम जी का चेला भी था, कैसे हो? भगवान ने उपाय बताया, सुनो, और कुछ नहीं है। ये भारतीय दर्शन, वैदिक दर्शन में
संत महात्मा सन्यासी के प्रति आज भी बहुत बड़ा आदर है। ठीक है, संत महात्मा वेश में आकर कहीं गलत काम लोग कर दे, बात अलग है, लेकिन आज भी बहुत आदर है ये ब्राह्मणों के प्रति, विद्वानों के प्रति, संतों के प्रति आज भी जैसी आदर है हमारा भारतीय दर्शन में और कहीं नहीं है। क्या देखिएगा, हम भले अपने स्वरूप से भटक जाएं, लेकिन इस पर बहुत बड़ा आदर है। देखेंगे ब्राह्मण देवता लोग होते हैं, विवाह के अवसर पर जिस बहू को, वधू को अभी वर तक नहीं देखा है, जिसको पत्नी बन चुकी है, और जब कथा पूजा पाठ होता है तो सबसे प्रथम क्या कहते हैं ब्राह्मण देवता, उनके हाथों में रक्षा बांधते हैं। कितना बड़ा विश्वास है जी, विद्वान आचार्यों के प्रति कितना बड़ा विश्वास है, जिसके मुंह को उसके पति नहीं देखा है और उसके कलाई में रक्षा बांधने का काम ये ब्राह्मण विद्वान करता है। कितना बड़ा विश्वास है, संतों के प्रति, विद्वानों के प्रति तिलक करते हैं, कितनी बड़ी विश्वास है। तो आज भी है और पहले भी था। ठीक है, वे लोग मार्गों से कहीं चंचल हो जाएं, ये बात अलग की रही है, लेकिन आज भी है। भगवान ने कहा सुनो अर्जुन, तुम सन्यासी का भेष बना लो और आ जाओ द्वारिकापुरी में, बाकी सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा। कथा आप जान लो, हमें इशारा करना है। वही अर्जुन सन्यासी का भेष बना करके त्रिदंडी स्वामी बन गए। देखिए ये त्रिदंड जो है आज तो एक अलग ही व्यवस्था हो गया है, लेकिन त्रिदंड की